राष्ट्रपति का एक ऐसा फैसला आया है, एक ऐसा कानून राष्ट्रपति जी ने लागू कर दिया है जिसे जानकर आप सब लोग भी हैरान हो जाओगे। अब तलाक के बाद पत्नी को ना तो भरण पोषण मिलेगा, ना एलिमनी मिलेगी और ना ही पति की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा फैसला है जिसके चर्चे देश विदेश में हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस चीज के चर्चे हो रहे हैं और कई जगहों पर तो इस चीज को लेकर राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा तारीफ भी की जा रही है कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो महिलाएं जो अपने पति से पैसा ऐंठने की ख्वाहिश रखती है, जो किसी ना किसी के साथ एडल्ट्री में होती है, जिनको उनके मायके का रिमोट चलाता है, वो महिलाएं जो अपने मायके से ट्यूशन लेती है और बाद में तलाक की डिग्री भी हासिल कर लेती है, उस महिला का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने पति से ज्यादा पैसा ऐंठना। और वो महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करना शुरू कर देती है अपने पति से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए। अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है, उनसे मनी एक्सटॉर्ट करती है, भरण पोषण के नाम पर उनसे पैसा लेती है, एलिमनी के नाम पर उनसे पैसा लेती है। हालांकि प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे मुकदमे दर्ज करवा देती है कि पति परेशान होकर कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दे। झूठे मुकदमे पति और पति के परिवार वालों के ऊपर दर्ज करवा के पति और पति के परिवार वालों को तंग परेशान किया जाता है ताकि सेटलमेंट के नाम पर पत्नी को मोटी रकम मिल जाए। झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है और उन्हें परेशान करती है, कोर्ट कचहरियों में उनके चक्कर कटवाती है, उनके साथ हरासमेंट करती है और कहती है तुम्हें जेल भिजवा दूंगी अगर इन सब चीजों से फ्री होना है तो इतने लाख या फिर इतने करोड़ रुपए मुझे दो। करोड़ों तक ये डिमांड पहुंच चुकी है और मजबूरन पति को परेशान होकर पैसा देना पड़ता है। तलाक के मामले में भी ये चीज है कि तलाक के बाद कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर भरण पोषण या एलिमनी पत्नी को देनी पड़ती है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पे ग्राउंड्स पति के फेवर में हो जाते हैं, फैसला पति के फेवर में आ जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि पति इन सब चीजों से बच जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहां पे पति बच नहीं पाता, पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का एक ऐसा फैसला आया है, एक ऐसा कानून लागू किया है जिसमें राष्ट्रपति जी ने ये कहा है कि अब तलाक के बाद पत्नी को ना तो मेंटेनेंस मिलेगा, ना एलिमनी मिलेगी और ना ही पति की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर दूं, ये कानून चाइना के राष्ट्रपति ने लागू किया है। चाइना में ये कानून लागू हो चुका है कि अब तलाक के बाद पत्नी भरण पोषण की भी हकदार नहीं है, पति से एलिमनी की भी हकदार नहीं है, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मांग सकती और किसी भी चीज में पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा तलाक होने के बाद। उन्होंने कहा है कि महिलाएं इतनी सक्षम हो चुकी है
कि वो खुद का कमा के खुद खा सकती है। इतनी इंडिपेंडेंट महिलाएं हो चुकी है। तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार महिलाओं को क्यों? तो ये एक इतना बड़ा फैसला चाइना सरकार की तरफ से चाइना में लागू किया गया है कि इसके चर्चे देश विदेश में हो रहे हैं। हर जगह इस चीज की सराहना की जा रही है। बल्कि हमारे भारत के लोग तो ये बात बोल रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बहुत ही अच्छा कानून चाइना में लागू किया गया है और इस कानून के लागू होने की वजह से अब वहां पर भी अगर कानून का मिसयूज होता होगा, पति को झूठे केसों में फंसाया जाता होगा पति से पैसे ऐंठने के लिए, तो वो अब रुक जाएगा। क्योंकि पति और उसके परिवार वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने का सिर्फ एक ही कारण होता है, पैसे ऐंठना। 99% मामलों में तो यही कारण होता है। अब दोस्तों, भारत में भी ये चीज नहीं है। मोदी जी ये बात बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर अभियान भी चलाया। तो महिलाओं के मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों बोला जाता है? चलो खैर, हमें इस चीज से ऐतराज नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब आपने बेटी को बचा लिया है, बेटी को पढ़ा लिया है, वो पढ़ लिख के इतनी सक्षम हो गई है कि वो खुद का कमा के खुद का खा सकती है, तो फिर ये एलिमनी, भरण पोषण, ये सब चीजें क्यों? जब चाइना का राष्ट्रपति ये कदम उठा सकता है, वहां पर ये कानून लागू कर सकता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये भरण पोषण, एलिमनी, प्रॉपर्टी में राइट्स, तलाक, डाइवोर्स, ये हमारी भारतीय संस्कृति के कानून नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो शादी 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था। शादी में सिर्फ 2 लोग आपस में रिश्ता नहीं जोड़ते थे, बल्कि 2 परिवार आपस में जुड़ते थे। लेकिन हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने विदेशों के कानून भारत में कॉपी पेस्ट करके भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया। तलाक, डाइवोर्स, ये सब चीजें विदेशी कानूनों में थी जो यहां कॉपी पेस्ट की गई। भरण पोषण, एलिमनी, ये भी विदेशी कानून ही थे जो भारत में कॉपी पेस्ट किए गए। भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं था। यहां तो शादी को बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता था, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था। एक बार 2 लोगों की शादी होती थी तो वो पूरी जिंदगी भर चलती थी। लेकिन जब से ये उल्टे सीधे कानून विदेशों से कॉपी पेस्ट करके हमारे देश में लाए गए हैं, तब से हमारे देश की संस्कृति तार-तार हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, तलाक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है। दोस्तों, अब विदेश में जब ये चीज हो सकती है, तो भारत में भी होनी चाहिए। भारत ने तलाक, एलिमनी, मेंटेनेंस, ये सब चीजें विदेश से कॉपी पेस्ट की थी ना, तो अब वही विदेश इन सब चीजों को खत्म कर रहा है, तो क्या भारत भी दोबारा से वो चीज कॉपी पेस्ट करेगा या नहीं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जब उल्टे सीधे कानून विदेश से कॉपी किए जा सकते हैं, तो जो अच्छी चीजें विदेशों में हो रही है, वो भी भारत में फिर कॉपी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के राष्ट्रपति ने जो कानून चाइना में लागू ये किया है तलाक के बाद, नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी, नो प्रॉपर्टी राइट्स का, वो भी भारत में भी लॉन्च होना चाहिए या नहीं? अगर आप लोग चाहते हैं कि चाइना वाला नो प्रॉपर्टी, नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी वाला कानून इंडिया में भी लागू हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके।
और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।